जातीय जनगणना पर अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हरियाणा में सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना करवाएंगे। हर एक तबके और जाति को अधिकार मिलना चाहिए। इनेलो की सरकार आने के बाद हरियाणा प्रदेश में हम सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि हर एक तबके व जाति को उसकी आबादी के हिसाब से हक और अधिकार मिलना ही चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार आने पर हम जातीय जनगणना करवाएंगे। तो चलिए, आप टीवी स्क्रीन पर वो सोशल मीडिया पोस्ट देख पा रहे हैं जो उन्होंने अभय चौटाला ने की थी। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जातिगत जनगणना को लेकर लगातार जो है सियासत गर्माती जा रही है, वहीं आप जातीय जनगणना को लेकर पक्षधर हैं, तो वहीं एक और इनेलो नेता जो है वो जातीय जनगणना करवाने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जातीय जनगणना करवाएंगे। देखिए, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, पहले अपना सिस्टम देखें। हाँ, ठीक बात है कि इनको मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन जमीन कहाँ है? बीजेपी के साथी दल रहे हैं। बीजेपी के साथी दल तो कहते हैं कि नहीं करानी, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जातिगत गणना कराएंगे। तो मुझे लगता है कि सोचने की बात ये है कि जो बात कांग्रेस के दल कह रहे हैं वही सेम पैटर्न पे ये चले हुए हैं। इसी तरह से जेजेपी चला करती थी। जेजेपी बीजेपी को यमुना पार लगाने की बात करती थी, लेकिन जिस समय टाइम आया उस समय बीजेपी की गोदी में बैठ गई 10 सीटें लेकर पब्लिक को। ये पब्लिक को मूर्ख बनाना बंद कर रहे हैं ये लोग। जी, साथ ही अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी जो है वो जातीय जनगणना के अगेंस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो वो पक्षधर है, तो वहीं इनेलो नेता ने भी बड़ा बयान दे दिया है। अगर सियासी तौर पर इसकी बातचीत की जाए तो किस तरह की सुगबुगाहट अब देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के ए और बी दल है, जेजेपी और आईएनएलडी। आपको याद होगा कि जिस समय वोट की बारी आती है, चाहे राज्यसभा की वोट की बारी हो, चाहे किसी भी वोट की बारी हो, ये हमेशा अपनी वोट बीजेपी के साथी दल को देते हैं। अभी जो अब राज्यसभा का भी चुनाव आया था, तो बीजेपी का जो समर्थित उम्मीदवार था, जो उसको जाके आईएनएलडी ने भी वोट दी थी और जेजेपी ने भी दी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये सब बीजेपी के सपोर्टर हैं, और बीजेपी की जो स्थिति है, वो लोग ये कहते हैं कि हम जातिगत गणना नहीं कराएंगे। और जातिगत गणना की बात जरूर करती है बीजेपी कि हम लोग बैकवर्ड के लिए जाके ये कर देंगे, शेड्यूल कास्ट के लिए ये कर देंगे, ओबीसी के लिए, दूसरी जातियों के लिए ये कर देंगे, लेकिन सब झूठ मूठ करके वोट लेने की खातिर करते हैं। लेकिन असल में जो लोग वंचित हैं, जिनको फायदा मिलना चाहिए, उनकी बात नहीं करते। यही बात अब ये जो है आईएनएलडी कर रही है। जी, केवल ढींगरा, आपको लगता है कि ये जो यहाँ पर जातीय जनगणना करवाने की बात कही गई है, इसके जरिए वोट साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस तो इसके सपोर्ट में है ही, और अब इनेलो भी यहाँ पर बंटवारा लेने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि ये सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असल में बीजेपी के साथी दल है। तो जिस समय इनको लोगों ने कुछ भी सीट देने की कोशिश करी, तो इनकी वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगी। हमेशा ऐसा ही होता रहा है, क्योंकि कभी ये बड़े दल थे और बीजेपी इनके साथ छोटा दल था। आज बीजेपी बड़ा दल है हरियाणा के अंदर, और ये उनके छोटे दल है, लेकिन है उन्हीं के साथी। तो चलिए, इसी पर हरियाणा की जनता को समझना पड़ेगा कि इनको वोट देना है या नहीं देना है। ये लोगों को जो है कहने का कुछ है और करने का कुछ है।
तो चलिए, इसी बयान पर प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता अर्जुन सुढेल भी जुड़ चुके हैं। अर्जुन सुढेल, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब इनेलो नेता अभय चौटाला ने यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट की है, जातीय जनगणना करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जातीय जनगणना करवाएंगे। ये अचानक से कैसे याद आया कि जातीय जनगणना करवानी है? देखिए, ये बहुत शुरू से एक मुद्दा रहा है। शुरू से सभी पार्टियों ने इसका, किसी का कोई विचार रहा है, किसी का कोई, आज ये बात निकल के आ रही थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना ना करवा करके सिर्फ जातीय जो है वो वोट बटोरना चाहते हैं, वो जात पात के नाम पर राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करते हैं। जो अहम मुद्दे जो प्रदेश की जनता के, जैसे कि हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा प्रदेश में जो मुद्दे हैं, हरियाणा के जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में है, जो भी वादे किए थे प्रदेश की जनता से, उनमें से कोई भी वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ जात पात के नाम पर राजनीति करना, ये कहाँ तक ठीक है? जो जनता से वादे किए थे वो वादे पूरे होने चाहिए थे, और अब आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। इसी तरह अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस भी जिस तरह हरियाणा में विपक्ष की भूमिका में है, वो अच्छे से अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। प्रदेश की अगर हम बात करें, सिर्फ मुद्दे उठाने की, बेरोजगारी की, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो आज हरियाणा प्रदेश का बुरा हाल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल, एक विधायक होते हुए भी अभय सिंह चौटाला जी अपनी जो विपक्ष की बात है उसको रखने का काम करते हैं अच्छे से। और हर तरह से प्रदेश में जो कुछ भी, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, हर तरह से अपनी बात को रखने में पूरी सक्षम है। और जनता के साथ अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हमेशा खड़े रहते हैं। जी, चलिए अर्जुन सुढेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और केवल ढींगरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए।